ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोतिमोगणि मङ्गलं कुन्द्यार्यो जीनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा विचिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री विदीक्षित की श्रीमदादि विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाट परम तपस्वी वनचरी परमितिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ श्रावक के संबंध में बताया जा रहा है कि श्रावक के कितने गुण हुआ करते हैं। श्रावक के 21 गुण हुआ करते हैं। 21 गुण कौन कौन से हैं? लज्जावंत, दयावंत, मंद कसाई, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, शरीप्रियता, सत्य पक्ष, मिष्टवादी, अग्रसूची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्वज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और गुरु भक्ति। इस प्रकार से ये श्रावक के 21 गुण बताने का प्रयास किया गया है। वैसे तो गुण अनंत अनंत हुआ करते हैं, लेकिन ये विशेष गुण आपके लिए बताए हुए हैं। ऐसे विशेष गुणों में से आप प्रत्येक गुणों का अभ्यास कीजिए, प्रत्येक गुणों को धारण करने का प्रयास कीजिए, प्रत्येक गुणों के अनुसार तद्रूप परमन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका जीवन अवश्य ही पावन पवित्र होगा। आपके लिए धीरे धीरे करके एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आपके लिए कल बताया गया था अग्रसूची। हम कुछ भी करेंगे उसका क्या परिणाम होगा, इस परिणाम को सोचने का सोचना ही अग्रसूची गुण है। आप आगे विशेष ज्ञानी, हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी हुआ करता है, लेकिन प्यारे बंधुओं, अधूरा ज्ञान हमारे आप के लिए घातक हुआ करता है। हमें अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप के लिए एक बार विचार करना पड़ेगा कि हमें किसी गुरु के सन्निकट जाना होगा, हमें किसी गुरु के पास अध्ययन करना होगा, किसी गुरु के प्रति हमें अर्पण और समर्पण करना पड़ेगा। आपने सुना होगा विशेष ज्ञानियों में ज्ञानी, धनुर्विद्या में विशेष ज्ञानी कौन था? धनुर्विद्या में विशेष ज्ञानी कौन था? वही द्रोणाचार्य, जो अनेकों शिष्यों को सिखाने में सक्षम थे और उनके पास अनेकों शिष्यों को सिखाने की क्षमता थी। लेकिन उसके उपरांत भी वही विशेष ज्ञानी हुआ एकलव्य, जिसने गुरु की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर
उस मूर्ति के पास बैठ बैठ कर गुरु निर्देश पाया, गुरु संदेश पाया और गुरु उपदेश पाया। और उस एकलव्य ने उस तद्रूप अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास किया, उस तद्रूप परमन करने का प्रयास किया, जिससे वह ज्ञानी अर्जुन से भी आगे निकल गया, वह विशेष ज्ञानी कहलाता है। ठीक उसी कारण से आज के समय में कोई नाक का विशेषज्ञ है, कोई कान का विशेषज्ञ, कोई आँख का विशेषज्ञ, कोई किडनी का विशेषज्ञ, कोई हार्ट का विशेषज्ञ आदि आदि विशेषज्ञ माने विशेष ज्ञानी। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम कभी किसी से कम ना रहे। हमें अपने जीवन में कुछ पाना है तो ज्ञान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को किसी विषय में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें निष्णात होना पड़ेगा। जब ज्ञान को प्राप्त करने की बात आती है तो हमें ज्ञान के लिए अभ्यास की आवश्यकता, और वह भी अभ्यास अपने आप में नहीं हुआ करता। अपने आप में अभ्यास नहीं हुआ करता है। अभ्यास करने के लिए हमें गुरु का सहारा चाहिए पड़ता है। किसी भी विषय में हो, किसी भी विषय में हो, उसमें भी हमें गुरु की आवश्यकता हुआ करती है। तभी जाकर गुरु अपने ज्ञान से भी ज़्यादा उस भव्य आत्मा को बनाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक भव्य आत्मा कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। आप देखिए सारे संसार में देख लीजिए कि आपके यहाँ बच्चा है, उस बच्चे को अगर पढ़ाना है तो स्कूल भेजना पड़ता। पहले के समय में देखा था, मैंने अनुभव किया था कि 6 साल के बाद बच्चे को स्कूल में भेजा करते हैं। और आज क्या है, आज 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा हो नहीं पाता, और उससे पहले ही उस बच्चे को स्कूल में भेजा जाना शुरू हो जाता है। स्कूल में भेजने के से पहले उस बच्चे का एडमिशन कराना होता। एडमिशन कराने के लिए लाखों रुपया खर्च होते। वो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, उस बच्चे को भी पढ़ाने के लिए लाखों रुपये की घूस लगती है। 1 नंबर का पैसा तो नहीं के बराबर है, और घूस का पैसा लाखों रुपया। फिर भी उस बच्चे को गुरु सानिध्य में भेजा जाता है, और धीरे धीरे वह बच्चा चाहे वो PhD क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी बिगड़ गुरु के नहीं होता। और हम संसारी व्यक्ति, हम धर्मात्मा व्यक्ति विचार करें कि मुसलमानी सीखने के लिए, मुसलमान बच्चों को सिखाने के लिए हर मोहल्ले में 10-5 घरों के बीच में एक ना एक गुरु उसे मुसलमानी सिखाया करता है, उर्दू सिखाया करता है, और उसके बाद वो मुसलमान, पक्का मुसलमान बन जाता है। लेकिन हम और आप, या हिंदू संप्रदाय में देख लो, जैन संप्रदाय में देख लो, हमने केवल मात्र स्कूल की पुस्तकें पढ़ ली, हिंदी संस्कृत आदि पढ़ना सीख लिया, उठाए बड़े बड़े ग्रंथ और अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ अपने आप पढ़ना शुरू होता है वहाँ कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। वह कभी इधर का पढ़ेगा, कभी उधर का पढ़ेगा। वह स्थिरता के साथ पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकता है। अगर उससे पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा है तो नहीं मालूम। हमारे आचार्यों ने बहुत नीति से बताया है,
सर्वप्रथम प्रथमान योग, फिर इसके उपरांत एक चरणान योग, फिर कारणान योग, फिर द्रव्यान योग। 4 अनुयोग हैं। उन चारों अनुयोग में सबसे पहले जो हमारे बोधि और समाधि को प्राप्त कराने में कारण है वह हमारे लिए प्रथमान योग है। यह हमारे पूर्व महापुरुषों की जीवन गाथाएं उन्हीं का उल्लेख किया हुआ है। उनने कैसे पूर्व में अपने जीवन को कैसे पाया था, कैसे किया और कैसे कैसे मरण करके इस पर्याय में आए, इस भाव में आए और इस भाव में भी उनने कैसे कैसे अपने जीवन में उतार चढ़ाव को पाया, कैसे अच्छी बुरे कर्मों को पाया और कैसे कैसे उनने अपने जीवन को सार्थक किया। आपने कहीं सुना होगा अभिमन्यु की बात है। अभिमन्यु ने कब चक्रव्यूह को भेजना सीखा था? कब सीखा था? जब वह गर्भ जब पेट में थे, माँ के उदर में, माँ के पेट में थे, माँ को तकलीफ हो रही थी, कहीं चोट लग गई, कहीं परेशानी हो रही थी, तो उस चोट को भुलाने के लिए, उस तकलीफ को भुलाने के लिए अभिमन्यु के पिता ने कहानी सुनाना शुरू किया था, जिस कहानी को सुनाने से माँ के दर्द में, पीड़ा में आराम मिला और धीरे धीरे वे माँ सिप्त हो गई, निद्रा में सो गई। माने प्रथमान योग ग्रंथि कथा कहानियां कितनी लाभदायक है कि औषधि का भी काम कर रही है और औषधि के साथ साथ वे पेट के अंदर जो बालक है, जब तक माँ सोई नहीं थी, जब तक जितना माँ ने सुना था वह उस बालक ने भी सुन लिया और सुन लेने के बाद वे ज्ञान अमिट हो गया। जितना सुना उतना अमिट हो गया। चक्रव्यूह को भेदने की कला और अन्य किसी को नहीं मालूम थी और अभिमन्यु ने क्या किया, जैसे चक्रव्यूह को भेदने की बात आई तो वह चक्रव्यूह को भेदता हुआ चला गया, लेकिन भूल कहाँ रह गई? चक्रव्यूह में प्रवेश करके निकलने की कला के समय पर माँ सो गई थी। तो अभिमन्यु गर्भ अवस्था में रहते हुए भी सुन नहीं पाया, इसलिए वहां वह फंस गया। तो कहने का तात्पर्य ज्ञान, हमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें समर्पण करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। किसकी चरणों में? गुरु चरणों में। और जिन्होंने विशेष विशेष ज्ञान को प्राप्त किया है, आज वही शास्त्रों को, बड़े बड़े शास्त्रों को भी उनके सार का अनुभव कर लेते हैं और धीरे धीरे जिन्होंने धर्म में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया वे कहीं भूल नहीं कर पाते, कहीं पाप नहीं कर पाते, हर जगह अपने आप को बचा लेते हैं कि हमें यहाँ पाप लगेगा, यहाँ हमारे द्वारा गलत हो जाएगा, यह हमारे द्वारा संदेह हुए। हमें कहीं संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें अपने आप ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान हमारे लिए भी और पर के लिए भी ये ज्ञान स्वप्रकाश है। ज्ञान विशेष ज्ञान स्व और पर के लिए प्रकाश करने वाला हुआ करता है। स्वयं को प्रकाश माने पापों से बचाता है। यहाँ ये पाप है, पाप है, पाप है। हमारे पास ज्ञान रूपी प्रकाश है तो पाप दिखाई दे रहा है। दूसरे को भी सिखाया जाता है ज्ञान, तो वे दूसरे के लिए भी पाप से बचाने का प्रयास किया जाता है। तो प्यारे बंधु, ऐसे विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए
एक एक विषय का ज्ञान विशेष कर लें। कोई हस्त विशेषज्ञ होता है, कोई वास्तु विशेषज्ञ होता है, कोई ज्योतिष विशेषज्ञ होता है, कोई भूगर्भ विशेषज्ञ होता है, तो एक एक विषय में विशेषज्ञ होता है, और कोई कोई सारे विषयों को भी अध्ययन करता है और सारे विषय में भी विशेषज्ञ हो जाता है। इन सब ज्ञानों के साथ साथ अध्यात्म के साथ आत्मचिंतन का ज्ञान होना वही सबसे बड़ा विशेष ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े सो पंडित हुए। तो प्यारे बंधु, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें प्रेम और प्यार जाग जाए, हमें भगवान से प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भव्य आत्माएं प्रयास करें। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ज्ञान के बगैर हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, इसीलिए विशेष ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर स्वामी परम तपस्वी वचरे परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदन से रहने ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की जय।